रवीना शादी के जोड़े में बैठी प्रिंस का इंतजार कर रही थी। कुछ ही समय में प्रिंस अपने कमरे में आता है, जिसके बाद वो रवीना का हाथ पकड़कर उसके करीब जाता है। लेकिन रवीना उसको खुद से दूर करते हुए कहती है, ये क्या बदतमीजी है और ऐसे कैसे मेरे करीब आ रहे हो तुम? बदतमीजी? ये क्या बोल रही हो तुम? अरे हमारी शादी हुई है, और अगर शादी के बाद एक पति अपनी पत्नी को टच कर भी रहा है तो क्या बुराई है इसमें? बुराई है क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जब प्यार नहीं करती हो तो शादी ही क्यों की? मेरे माँ बाबा की वजह से, क्योंकि वो मेरी शादी एक बड़े और अमीर घर में करवाना चाहते थे। मतलब ये कि कुछ समय पहले की बात है। रवीना अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। रवीना के माता पिता बहुत गरीब थे। वो लोग मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे और रवीना भी पढ़ने में काफी अच्छी थी। रवीना कॉलेज में जाकर पढ़ा करती थी। ऐसे ही एक दिन आकाश नाम का लड़का रवीना के पास आता है और उसे पूरे कॉलेज के सामने प्रपोज करते हुए कहता है, पाना और खोना तो किस्मत की बात है, मगर चाहते रहना तो अपने हाथ है। और जब से तुमको देखा है मेरे दिल में भूचाल ही मच गया है रवीना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विल यू बी माई लाइफ पार्टनर? रवीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग लड़का खड़ा है और वो क्या करे। लड़कियां उससे बात करने के लिए उतावली होती थी और उस लड़के ने रवीना को ऑफर दिया था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके कानों तक बहुत ही सारे बच्चों की आवाजें गूंज रही थी। सीरियस रवीना, हाँ कह दो। फिर क्या था, रवीना ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और अब वो दोनों साथ रहने लगे। देखते ही देखते अब समय गुजरता जाता है और उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़ती जाती है। ऐसे ही एक दिन रवीना को आकाश शादी के लिए प्रपोज करता है। कुछ दूर तो चलो तुम मेरे साथ, चाहता हूँ कहना दिल की बात। आंखें समझ ना पाई जो बात, दिल बेचैन है चाहे तुम्हारा साथ। रवीना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही वो खुशी से पागल हो जाती है और उसे हाँ कर देती है। तो वहीं इस बात से अनजान रवीना के माता पिता रवीना की शादी प्रिंस नाम के लड़के से फिक्स कर देते हैं। और रवीना जब घर जाती है तब रवीना की माँ रवीना को उसके रिश्ते और शादी के बारे में बताती है। ये सुनकर रवीना गुस्से से कहती है, आप लोग पागल हो गए हैं क्या? मुझसे बिना पूछे मेरी शादी किसी और से फिक्स कर दी। अरे एक बार मुझसे पूछ तो लेते कि मैं शादी करना चाहती हूँ या नहीं। बेटा पूछना क्या है, हमारे जमाने में बिना पूछे लड़कियों की शादी हो जाती थी और तू हमारी लड़की है। लेकिन माँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी उसी से करना चाहती हूँ। हमारे घर की लड़कियां जवाब नहीं देती हैं, समझी? और तुम शादी वहीं करोगी जहां हम चाहेंगे। मैं वहीं शादी करूँगी जहाँ मेरी मर्जी होगी। ठीक है, तू कर अपने मन की। तेरी माँ और मैं फांसी पर लटकने जा रहे हैं। बेचारी रवीना ना चाहते हुए भी अपने माँ बाप के आगे झुक जाती है और अगले दिन वो अपने आकाश से मिलने जाती है और सारी बात उसे बताती है। ये सुनने के बाद आकाश कहता है, कर लो शादी, और शादी के बाद कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हारे माँ बाबा को लगे कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक गलत लड़का चुना है। फिर तुम उससे डाइवोर्स ले लेना, उसके बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। रवीना उसकी बात मान जाती है और शादी के लिए तैयार हो जाती है और कुछ ही समय बाद रवीना की शादी प्रिंस से होती है। तो ये है मेरी कहानी। अब तुम मुझे जल्दी से डिवोर्स दे दो ताकि मैं वापस अपने आकाश के पास जा सकूं। उसकी ये बात सुनते ही प्रिंस को एक झटका लगता है और वो उससे दूर हो जाता है, जिसके बाद प्रिंस रवीना से कहता है, ठीक है रवीना, मैं तुमको टच भी नहीं करूंगा और तुम्हें तलाक भी दे दूंगा, लेकिन जब तक हमारा तलाक नहीं होता तब तक तुम मेरी माँ के सामने अच्छे से व्यवहार करना। ठीक है। इस तरह से अब रवीना और प्रिंस अलग अलग सो जाते हैं। यूं ही दिन गुजरते जाते हैं और एक दिन रवीना की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत खराब देखकर प्रिंस अपने ऑफिस नहीं जाता और अपनी पत्नी रवीना के पास आकर उससे कहता है, रवीना, लगता है तुम्हारा सर दर्द हो रहा है, इसीलिए लाओ मैं तुम्हारा सर दबा दूं। नहीं ठीक है, तुम ये बताओ तलाक कब होगा? उसकी बात सुनकर प्रिंस चुप हो जाता है और आंखों में आंसू लिए कहता है, अगले 1 हफ्ते बाद हम अलग हो जाएंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और अब अगले 1 हफ्ते बाद वो रवीना से घर में जानबूझकर लड़ाई करता है और उससे तलाक ले लेता है। और अब जब रवीना घर से जा रही थी तब प्रिंस उससे कहता है, रवीना, हो गए हम अलग, अब तुम आजाद हो।
देखो तुम्हारी इज्जत भी नहीं गई और हम अलग भी हो गए। थैंक यू प्रिंस, अब मैं जा रही हूँ। इस तरह से अब वो वहाँ से चली जाती है और अब वो आकाश के साथ रहने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना होता है होकर रहता है। ठीक उसी तरह रवीना ने प्रिंस से तलाक तो ले लिया था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में क्या घटने वाला था वो इस बात से अनजान थी। ऐसे ही एक रात जब रवीना सो रही थी कि तभी उसको किसी और लड़की की आवाज आती है और जब वो उठकर हॉल में जाती है तो देखती है कि आकाश के बाहों में कोई लड़की है। ये देखकर रवीना का पारा हाई हो जाता है। नीच इंसान, मेरे होते हुए भी तुम किसी और की बाहों में, तुम्हें शर्म नहीं आती? ओ मैडम, तुम मुझे रोक नहीं सकती, समझी? क्योंकि तुम भी किसी और की बाहों से मेरी बाहों में आई हो। घटिया तो तुम हो। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे घटिया बोलने की? तुम्हारे लिए मैंने प्रिंस को तलाक दिया, उसे हर्ट किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सुन, जब लड़की की शादी हो जाती है तो उसका सब कुछ उसका पति ही होता है, और तू तो अपने पति की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? जो औरत अपने पति की नहीं हो सकती वो किसी की भी नहीं हो सकती, समझी तू? और रही तुझे रखने की बात, तो तुझे रखना तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैंने तुझसे वादा किया था। अब जब तुझे सच पता ही चल गया है तो मेरे घर से निकल जा, समझी? हाँ हाँ, नहीं रहना मुझे भी तुम्हारे साथ। इस तरह अब रवीना आकाश के घर से निकल जाती है और रोते हुए खुद से कहती है, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इस आकाश के लिए मैंने प्रिंस को छोड़ दिया। मेरे पास और कोई सहारा नहीं है, माँ बाबा के घर भी नहीं जा सकती। क्या मैं प्रिंस के पास जाऊँ? नहीं, मैं उसके पास भी नहीं जाऊंगी। मैंने उसे बहुत दुख दिया है और साथ में बेइज्जत भी किया है। मेरा कोई हक नहीं बनता कि मैं उसके पास वापस जाऊँ। अब मैं अकेले ही रहूंगी। अब क्या था, बेचारी अब अकेले ही रोड पर इधर उधर भटकने लगती है। ऐसे ही समय गुजरने लगता है और एक दिन वो भीख मांग रही थी कि तभी वो एक कार से टकराती है और बेहोश होकर गिर जाती है। उस कार में से जब कार का मालिक निकलता है तो वो कोई और नहीं बल्कि प्रिंस था। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रिंस उसको अपनी कार में बैठाता है और अपने घर लेकर जाता है। कुछ समय बाद जब रवीना होश में आती है तब रवीना उसको देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रिंस उससे कहता है, रवीना तुम ऐसी हालत में? अरे मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम मुझे मिली नहीं। ये सब कैसे हुआ? रवीना अब उसे सारी बात बता देती है। ये सब सुनने के बाद प्रिंस कहता है, रवीना जब मैंने तुमसे शादी की थी तब मैंने तुम्हारे साथ पूरे 7 जन्म साथ रहने का वादा किया था। अरे भला एक कागज के टुकड़े पर किए साइन करने से वो 7 जन्मों वाला रिश्ता तो खत्म नहीं हो जाता ना? मैंने बहुत गलत किया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब भी अपनाने को तैयार हूँ। इस तरह अब प्रिंस उसको अपना लेता है, जिसके बाद अब वो पूरी तरह से प्रिंस की पत्नी बनकर रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।